यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज ओनली। मेडिसिन या इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेडिसिन मिरर पर। यहाँ आपको मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जानकारी मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण दवा राबेप्राजल मेडिसिन के बारे में। यह दवा मुख्य रूप में गैस्ट्रिक एसिड को कम करने और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस तथा अल्सर जैसी समस्या की इलाज में उपयोग की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, इंडिकेशन, डोज रेजिमेन फॉर वेरियस डिजीज, एडवर्स इफेक्ट्स, contraindication, drug interaction, pregnancy and lactation, monitoring parameter, and some brand names. General information. Generic name is Rabeprazole. ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का क्लास में आता है। ये टैबलेट में पाया जाता है। ये दवा सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब बॉडी में कैसे काम करती है। ये दवा स्टोमक लाइनिंग में मौजूद पैरेटियल सेल के हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम यानी प्रोटॉन पंप से जुड़कर उसे परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। प्रोटॉन पंप ब्लॉक होने पर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन रुक जाता है। सो इट विल प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड एसिड सप्रेशन। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब मेडिसिन शरीर में जाने के बाद शरीर उसके साथ क्या करती है। इट इज वेल ऑब्जर्व ओरली। ये ओरली अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन इट इज डिले बाय फूड के प्रेजेंस में ये डिले होता है। सो ये दवाई बिफोर फूड लेना चाहिए। बायोअवेलेबिलिटी इज 52%। ऑनसेट ऑफ एक्शन ये 1 घंटा में काम कर लेता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 24 घंटा रहता है। हाफ लाइफ इज वेरी शॉर्ट, 1 to 2 hours, बट इफेक्ट्स लास्ट 24 hours ड्यू टू इरिवर्सिबल पंप बाइंडिंग। मेटाबॉलिज्म ये लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रेशन द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रेटेड मेनली यूरिन 90% एंड सम फेसेस। इंडिकेशन यानी ये दवा किन किन बीमारियों और स्थितियों के उपयोग की जाती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD। राबेप्राजल का सबसे उपयोग GERD यानी खट्टी डकर और एसिड रिफ्लक्स के इलाज में होता है। यह पेट से ऊपर आने वाले एसिड को रोककर जलन और खट्टी डकर को कम करता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज। राबेप्राजल का उपयोग गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में किया जाता है। यह एसिड कम करके अल्सर भरने में मदद करता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इसको यूज किया जाता है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें पेट बहुत ज्यादा एसिड बनाता है। राबेप्राजल इस एक्सेस एसिड सिक्रेशन को रोकने के लिए दी जाती है। हेलिकोबैक्टर पायरेली इरेडिकेशन। राबेप्राजल का उपयोग H. पाइलोरी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ मिलाकर किया जाता है। इससे अल्सर दोबारा बनने से बचता है। NSAID इंड्यूस गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन। NSAID मतलब पेनकिलर खाने पर गैस्ट्रिक में इरिटेशन होता है। पेनकिलर दवाई खाने पर एसिड बढ़कर गैस्ट्राइटिस, अल्सर और ब्लीडिंग कर सकता है। राबेप्राजल एसिड सिक्रेशन कम करके पेनकिलर दवाई का साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करता है। अदर यूज आर स्ट्रेस अल्सर एंड एस्पिरेशन निमोनिया। डोज एडल्ट डोज इज 20 mg once daily. मेंटेनेंस डोज इज 10 to 20 mg once daily. राबेप्राजल को हमेशा खाली पेट सुबह खाने से कम 30 मिनट्स पहले लेना चाहिए। टैबलेट को तोड़ना या चबाना नहीं, इससे पूरा निगलना चाहिए। डोज रेजिमेन फॉर वेरियस डिजीज, ड्यूडेनल अल्सर, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जनरली 20 mg once daily दिया जाता है। ड्यूरेशन 2 to 4 weeks में इंक्रीज टू 8 weeks। मेंटेनेंस डोज 10 to 20 mg दिया जाता है। Prophylaxis of NSAID induced gastric ulcer. Those patient who needs for continuous NSAID treatment 20 mg once daily दिया जाता है। Eradication of Helicobacter pylori associated with peptic ulcer disease, इसमें भी 20 mg 2 times daily for 7 days और 14 days in combination with either amoxicillin और clarithromycin दिया जाता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम
इसी में इनिशियली 60 मिलीग्राम वंस डेली दिया जाता है। अगर 120 मिलीग्राम से डोज ज्यादा होता है तो इट शुड बी गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेस। गैस्ट्रिक अल्सर में 20 मिलीग्राम वंस डेली दिया जाता है। ड्यूरेशन 4 to 8 वीक्स दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स मतलब इस दवा के दुष्प्रभाव के बारे में। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर हेडेक, सरदर्द, डिजीनेस, कफ, फेरेंजाइटिस, डायरिया भी हो सकता है, नोसिया, एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग राबेप्राजल। लॉन्ग टर्म यूज करने पर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड कम कर देता है, सो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ऑल्सो कम हो जाता है। हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम ऑल्सो कम हो जाता है लॉन्ग टर्म यूज पर इंक्रीज्ड रिस्क बोन फ्रैक्चर स्पेशली हिप, रिस्ट एंड स्पाइन में होता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया ये भी हो सकता है क्योंकि हाइपोक्लोरोहाइड्रिया क्या है कि एक कंडीशन है जहां पर स्टोमक इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलिया एसोसिएटेड डायरिया भी हो सकता है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ये भी हो सकता है, ये रेयर, ये किडनी का डिजॉर्डर ये भी हो सकता है। फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स ये भी हो सकता है, ये एक ग्रोथ है जो फंडस में होता है, तो ये भी हो सकता है। सब एक्यूट क्यूटेनियस और एंड सिस्टमिक लुपस एरिथ्राइमेटोसस ये भी हो सकता है, ये एक ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर ये भी हो सकता है। ये न्यू पहले भी हो सकता है, अगर आपके पास पहले से डिजीज है तो ये बहुत और हो सकता है। सो ये सब एडवर्स इफेक्ट हो सकता है राबेप्राजल करने के बाद, सो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह से मेडिसिन लीजिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ये कहाँ पर यूज नहीं होगा, राबेप्राजल किन किन केस में यूज नहीं होता है। पहले एनी हाइपर सेंसिटिविटी टू राबेप्राजल और अदर पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और अदर पीपीआई मतलब ओमेप्राजल, लांसोप्राजल, एसोमोप्राजल, पैंटोप्राजल, दीज आर दी अदर पीपीआई। सो ये केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यूज नहीं कर सकते हैं। कॉन्कोमिनेंट यूज विथ रिल्पीवेरिन एक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट में दिया जाता है। सो राबेप्राजल रिल्पीवेरिन एक साथ दिया नहीं जाएगा क्योंकि रिल्पीवेरिन का इफेक्ट बंद हो जाता है तो पेशेंट में कॉज सीरियस हेल्थ हैजर्ड। स्पेशल प्रिकॉशन, पेशेंट एट रिस्क ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और माल एब्जॉर्प्शन, पीपीआई इंड्यूस ऑटोइम्यून डिजीज, सीवियर हेपेटिक इंपेयरमेंट, ये चारों केस में ऑल्सो हम दे नहीं पाएंगे। ड्रग इंटरेक्शन, ये दवाई कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल जो 2 एंटीफंगल आइटम है, आटाजानाविर, नेल्फिनिविर जो एंटीवायरल ड्रग है, ये चारों ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। It also increase serum concentration of methotrexate, tacrolimus, warfarin, sacubitril। यदि हम ये दवाई ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम हमको मॉनिटर करना पड़ेगा सेरम में मेथोट्रेक्सेट, टैक्रोलिमस, वारफारिन, साकुनाविर का लेवल। ये दवाई क्लोपिडाग्रेल के साथ ऑल्सो इंटरेक्शन करता है बट लेस इंटरेक्शन करता है आज कंपेयर टू ओमेप्राजल। सो क्लोपिडाग्रेल जब देंगे भी विथ कॉशन उसको देना है। सो अगर ये सब दवाई आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बोलिए सो दैट डॉक्टर कैन स्विच ओवर दी बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। पोटेंशियली फैटल इफ द पेशेंट इज टेकिंग रिल्पीवेरिन इज ए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, देन यदि आप राबेप्राजल ले रहे हैं तो मे कॉज सीरियस हेल्थ हैजर्ड टू द पेशेंट्स। सो नेवर यूज रिल्पीवेरिन एंड राबेप्राजल एट सेम टाइम। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी C का ड्रग है, प्रेगनेंसी में इसको दिया नहीं जाता है। लैक्टेशन एक्सक्रेटेड इन मिल्क, यूज ओनली इफ बेनिफिट इज ग्रेटर देन रिस्क। मॉनिटरिंग पैरामीटर, आप यदि ये दवाई बहुत समय से ले रहे हैं आपका बॉडी में मॉनिटर करना पड़ेगा ब्लड लेवल में, और यदि आप 3 महीने से ज्यादा समय ले रहे हैं तो सेरम मैग्नीशियम लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा। यदि आप 1 साल से ज्यादा समय ले रहे हैं तो विटामिन B12 का लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा। आयरन का लेवल टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। रेनल फंक्शन लाइक क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिन एनालिसिस टाइम टू टाइम करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज ए साइड इफेक्ट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। लिवर फंक्शन टेस्ट ऑल्सो टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। बोन मिनरल डेंसिटी BMD ऑल्सो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा क्योंकि ये एट हाई डोज
रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर भी हो सकता है। एंड यदि आप वारफारिन थेरेपी में है तो INR और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये दोनों ऑल्सो मॉनिटर करना पड़ेगा। ये सब मॉनिटर आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। सम ब्रांड्स नेम राजो, राबियम, राबिसिप, राबेकाइंड। Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe for more updates. Thank you.